नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बात अगर आदिवासी की हो तो फिर सियासत चरम पर रहती है। मध्य प्रदेश सरकार जहां आदिवासियों के लिए एक के बाद एक कई योजनाओं को लॉन्च कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी आदिवासियों पर डोरा डालने में पीछे नहीं है। प्रदेश सरकार भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस मना रही है, तो कांग्रेस जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन करने जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि मध्य प्रदेश में किसे मिलेगा आदिवासियों का साथ? आदिवासियों का सियासी मिजाज आखिर इतिहास में क्या रहा है? सम्मेलन और सभाओं से क्या वोट बटोरे जा सकेंगे? क्या सम्मेलन और सभाओं के जरिए आदिवासियों के इस जुड़ाव को वोटों में कन्वर्ट किया जा सकेगा? आदिवासियों को साधने की होड़ आखिर मची क्यों है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगले आधे घंटे में कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी के केंद्र में प्रदेश के आदिवासी हैं। कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी वोटों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी आदिवासियों को लुभाने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। 19 सितंबर को आदिवासी राजा का बलिदान दिवस मनाया था। आदिवासी राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी रानी के नाम पर रखा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासियों की रानी कमलापति के नाम पर रखा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर रखने का ऐलान किया। यही नहीं, बीजेपी 15 नवंबर यानी जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आदिवासियों के लिए कई योजनाएं भी शुरू करने जा रही है। 12,350 गांवों में आदिवासियों के घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था। आदिवासी युवाओं को ही राशन पहुंचाने का मिलेगा काम। पीएम मोदी देंगे कुछ युवाओं को गाड़ी की चाबी। 9 आदिवासियों को पीएम देंगे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। पद्मश्री भूरीबाई और कलाकार भज्जू श्याम अपनी चित्रकारी पीएम को करेंगे भेंट। सिकल सेल एनीमिया की जांच का कार्ड होगा लॉन्च। एमपी में पैसा कानून के अमल की घोषणा करवाई जाएगी। आदिवासी गांव में ग्राम सभाएं ही निर्णय करेंगी। गांव में गैर आदिवासी को साहूकारी का लाइसेंस नहीं मिलेगा। माइनिंग का काम भी आदिवासी समाज के स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी आदिवासी वोटरों पर डोरे डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस आदिवासियों पर पकड़ बनाने के लिए जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन 15 नवंबर को करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के कई आदिवासी नेता शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों को कोई नाराज नहीं करना चाहता है। आदिवासी वोट से भोपाल की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये तय होता है। 2008 में कांग्रेस का 17, बीजेपी का 29 आदिवासी सीटों पर कब्जा था। 2013 में कांग्रेस के खाते में 15 सीटें आईं, तो बीजेपी को 31 सीटें मिली। 2018 में एकदम उलटफेर होते हुए बीजेपी के पास 16 और कांग्रेस के पास पूरी 31 सीटें आईं। ये बात भी सभी जानते हैं कि आदिवासियों को नाराज करना यानी कि सत्ता से दूर होना है। इसीलिए पार्टी कोई भी हो, सत्ता में हो या विपक्ष में, कोई भी उन्हें नाराज करना नहीं चाहती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो मसला बेहद गंभीर है। एक बड़ा आयोजन 15 तारीख को होने जा रहा है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक दल आदिवासियों को साध कर रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब से जिक्र करें उससे पहले पंकज जी आप ही से सवाल कर लेते हैं। क्या वाकई में आदिवासियों का साथ इतना बड़ी मजबूरी था कि हमें रानी कमलापति का साथ अब लेना जरूरी हो गया? देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी को जनजातीय बंधु भगिनियों का इसलिए आशीर्वाद सदा से मिला है, लेकिन जिस प्रकार की पीड़ादायक स्थिति आदिवासी नायक नायिकाओं के विषय में पिछले 60-65 सालों में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने और कांग्रेस पार्टी के संगठन ने करी, आज कौन जानता है मध्य प्रदेश में टांटिया मामा को या भीमा नायक जी को? भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आज पहली बार नहीं पड़ रही। भारतीय जनता पार्टी हर बार मनाती, पर देश भर में जनजातीय गौरव दिवस उसको मनाया जाएगा। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू शासक थी जो गोंड राजवंश की थी, और उसके बाद हम सब अफगानी दोस्त मोहम्मद खान ने उनके साथ धोखा किया
और यही अफगानी दोस्त मोहम्मद खान को इसने हलाली टेम्पर भी धोखा किया और भोपाल नवाबों की शहर में जाना चाहता है, यानी गोंड राजाओं का शहर, इस शहर को राजा भोज ने बनाया। उसका इतिहास इस प्रकार से नायक नायकों और प्रतिमानों को विस्तृत कर दिया गया आपने, और इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि भोपाल नवाबों का शहर, भोपाल तो गोंड राजाओं का शहर था, राजा भोज का शहर भोजपाल, भोजपाल से भोपाल सारी स्थिति है। और आज यदि हम आदिवासी प्रतिमानों को, नायक नायिकाओं को, यदि प्रतिमानों को स्थापित कर रहे हैं, उनको स्मृतियों को सशक्त कर रहे हैं, सदा के लिए स्थायी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की इस कृत्य पर कांग्रेस के पेट में दर्द है। अरे किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को ये सब करने के लिए? किसने आपको मना किया था जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए? कांग्रेस को ये पता ही नहीं है कि 9 अगस्त की बात करते हैं इंडिजिनस डे की, मूल निवासी दिवस की। इनको ये नहीं पता कि जनजाति और ट्राइबल क्या होता है। पश्चिमी षड्यंत्र और ये सनातन परंपराओं को, हिंदू संस्कार संस्कृति को नष्ट करने पर आमादा है कांग्रेस के लोग। नहीं पंकज जी, इसलिए मेरा ये सवाल था क्योंकि अभी तक जब से ये भव्यता हबीबगंज रेलवे स्टेशन की देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब नाम परिवर्तित हो गया है, ये नाम कभी चर्चा में रहा ही नहीं। हम अभी तक यही सुनते आ रहे थे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह स्टेशन होगा, उसी की लगातार मांग बीजेपी के भी नेता कर रहे थे। लेकिन एकाएक रानी कमलापति का नाम सामने आ जाना, इसको क्या देखा जाए, इसको किससे जोड़कर देखा जाए? यही माना जाए कि एक बड़ा आयोजन जब बीजेपी अगर करने जा रही है और आदिवासी वोट बैंक को साधना है, तो यही वजह है कि सबसे उस नाम को लिया जाए जो आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा हितैषी था। गोंड राजाओं का अगर इतिहास देखा जाए तो देश में रहा है, मध्य प्रदेश में तो आज भी कई ऐसे नेता हैं जो उस समुदाय से आ रखे हैं, लेकिन जनजाति भी सबसे बड़ी है और यही वजह है कि उसको साधने के लिए रानी कमलापति का नाम। देखिए दीपेश जी, ऐसी भावना और भाव कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सोच, प्रक्रिया, पद्धति बिल्कुल भिन्न है। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि भारतवर्ष के उन जनजातीय नायक नायिकाओं को, प्रतिमानों को, जिनको कांग्रेस के षड्यंत्र के चलते, कांग्रेस और उन इतिहासकारों के षड्यंत्र के चलते विस्मृत कर दिया गया, भुला दिया गया है, उनको पुनर्स्थापित करना, देश को बताना कि भोपाल नहीं, तमाम जगह, जैसे हम तमाम पूरे देश में, ये आयोजन खाली भोपाल का नहीं थी, पूरे देश में इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि चाहे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा हो, या मध्य प्रदेश के भीमा नायक हो, रानी दुर्गावती हो, कांटा मामा हो, या आज हमारी रानी कमलापति हो, ये लोगों को पता चलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन करती है और ये हमारा नैतिक दायित्व है। इस शब्द सामने आए कि भोपाल शहर नवाबों का शहर नहीं है, भोपाल शहर रानी कमलापति का शहर। तो चलिए, यानी कि पंकज जी अब ये माना जाए कि नवाबों की जितनी पुरानी स्मृतियां भी और हैं, जिन पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, अब वो भी शायद इतिहास में दर्ज हो जाएंगी, वो भी अब शायद धीरे धीरे बदलती नजर आएंगी। मैं लौटूंगा आपके पास। अजय सिंह यादव जी बहुत देर से मुस्कुरा रखेंगे आपकी बातों पर। अजय जी, कर तो कांग्रेस भी यही रही है, आप भी तो एक बड़ा आयोजन जबलपुर में करने जा रहे हैं ना, संस्कारधानी में, आदिवासियों को तो आप भी साथ रखेंगे। देखिए दीपेश जी, पंकज जी की बातें हास्यास्पद लग रही थी। आप कहते हैं हम आदिवासियों को सम्मान देना चाहते हैं, तो हमारा प्रश्न है कि 17 सालों से भाजपा की सरकार प्रदेश में, 17 सालों तक आपको क्यों ध्यान नहीं आए आदिवासी? मध्य प्रदेश में आदिवासी गौरव रघुनाथ शाह, शंकर शाह की प्रतिमाएं भी जो बनी हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रघुनाथ शाह, शंकर शाह के संग्रहालय की जमीन के ऊपर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर पाई? जिस पैसा एक्ट की आप बात करते हैं, वो पैसा कानून नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस सरकार ने बनाया था और आप उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। आपकी 17 सालों की सरकार ने क्यों लागू नहीं किया मध्य प्रदेश में? 17 साल से तो आप बैठे थे ना मध्य प्रदेश में। केवल और केवल झूठ प्रपंच कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण जैसा अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने, जिससे समाज की मूल धारा में आ सके आदिवासी वर्ग, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासी वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक नहीं दिया। हमारी सरकारों में जमुना देवी, शिव भानु सोलंकी उप मुख्यमंत्री जैसे पदों पर रहे।
2013 में कांतिलाल भूरिया जी तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अगर सरकार बन गई होती, भाजपा में तो प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बन पाया आज तक कोई आदिवासी। उप मुख्यमंत्री जैसा पद तो सपना है। विजय शाह जैसे नेता को धक्के देके अमित शाह के कार्यक्रम में भगाया गया था, जबकि वो रघुनाथ शाह, शंकर शाह के परिवार के वंशज हैं। तो जब उनके मंत्रियों को सम्मान नहीं है, ये आदिवासी वर्ग को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। रानी कमलावती का एक महल है जो बुधनी क्षेत्र के गुन्नौरगढ़ में आता है, 800 साल पुराना, वो जर्जर है। मुख्यमंत्री जी आज तक नहीं गए उसको देखने, और आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए महिमा मंडन करने लगे। अरे ये सब चीजें जो आप कर रहे हैं, तो 17वें साल में आकर क्यों ध्यान है ये चीजें? आदिवासी वर्ग के ऊपर अत्याचार किए भाजपा ने, आदिवासी वर्ग में जनाधार खिसक गया, इसलिए आदिवासियों को बहलाने की बातें कर रहे हैं। पहले के अगर इतिहास को देखें तो लंबे समय से, मैं तो ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद से अगर आज हमको आदिवासियों के उत्थान का जिक्र करना पड़ रहा है इस 8 बजे की डिबेट में बैठकर, तो शायद दोनों राजनीतिक दलों के लिए शर्म का विषय होना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद तक, आज तक मध्य प्रदेश के आदिवासियों को वो स्थान नहीं दे पाए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस। लेकिन अजय जी, मेरा एक सवाल यहां पर यह है कि पिछले समय का अगर इतिहास उठाकर देख लें तो 60% से ज्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासियों का पलायन हुआ। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके छिंदवाड़ा मॉडल का है, जहां सबसे ज्यादा आदिवासियों ने पलायन किया। मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी सरकारों में 2-2 बार उप मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से रहे, हमारे 4 प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदिवासी वर्ग से रहे, हमारी सरकार में 6 मंत्री आदिवासी वर्ग से थे। तो हमारी सरकारों ने हमेशा रिप्रेजेंटेशन दिया। वो बात क्यों नहीं करते? आपके नेताओं ने रिप्रेजेंट किया, लेकिन क्या उनके रिप्रेजेंटेशन से आदिवासियों का उत्थान हो गया? अजय जी, आपके नेताओं ने रिप्रेजेंट किया, लेकिन क्या आपके नेताओं के रिप्रेजेंट करने की वजह से क्या आदिवासियों का उत्थान हो गया? देखिए दीपेश जी, मध्य प्रदेश में आपने देखा है आदिवासी गौरव का प्रतीक आदिवासी दिवस की छुट्टी हमने घोषित करी, सभी आदिवासी तो सर गलत दिन कर दी ना, वो 15 तारीख को करनी थी, रोक लगा दी। तो आदिवासी विरोधी कौन है? वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था। 9 तारीख को अगर आपने छुट्टी घोषित की, आदिवासी दिवस है। और देखिए दीपेश जी, ये तो आप शिवराज सिंह चौहान जी से पूछिए। झाबिया उपचुनाव में अंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी, उस समय आदिवासी वर्ग के वोट लेने के लिए, और आज झूठ बोलने लगे। झाबुआ उपचुनाव में क्या शिवराज सिंह चौहान जी गलती से पहुंच गए थे? अगर वो आदिवासी दिवस नहीं है, ये केवल झूठ बोल सकते हैं। झूठ प्रपंच के अलावा मैं इसके अलावा एक और सवाल के साथ आऊंगा। पंकज जी, संक्षेप में अपनी बात रखिए, डॉक्टर शर्मा के पास आऊंगा। नीमच की घटना है, आदिवासी वर्ग क्या भूल सकता है? अजय जी, कई मसलों पर आऊंगा। पंकज जी बोलिए। दीपेश जी, कांग्रेस पार्टी को हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझाना चाहता हूं कि 9 अगस्त जिसका प्रलाप विलाप कांग्रेस पार्टी करती है, वो आदिवासी दिवस नहीं है, तो मूल निवासी यानी इंडिजिनस से है, जो पश्चिम का मना रहे थे आदिवासी दिवस। जनजाति गौरव दिवस शिवराज जी को समझाइए। पंकज जी, शिवराज जी को समझाइए। हम ये पूछना चाहते हैं पंकज जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में उपचुनाव के समय मना रहे थे अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। आप बता दीजिए, 7 साल तक क्या करते रहे? आप बता दीजिए शिवराज जी क्यों मना रहे थे? लागू किया। आज जनजाति गौरव के नाम पर कांग्रेस के पेट पर दर्द है। प्रकार का जिस प्रकार कैसा एक्ट आपकी 17 सालों की सरकार ने क्यों नहीं किया लागू? हमारी सरकार ने तो बनाया। नरसिम्हा राव ने पैसा एक्ट बनाया, कांग्रेस की नीयत थी तब हमने बनाया। आपकी सरकारों ने लागू क्यों नहीं किया? आप बताइए कितने प्रावधान है पैसा एक्ट में? पैसा एक्ट क्या, ये बता दीजिए। अच्छा बता दीजिए, पैसा एक्ट बताइए क्या? अरे मुझे ये बताइए, आपकी सरकार आदिवासी विरोधी क्यों है? आप लोग आदिवासियों का विरोध क्यों करते हो? वो मध्य प्रदेश के आदि काल से रहने वाले लोग हैं, इसीलिए आदिवासी कहलाते हैं। आप उन्हें आदिवासी भी मानने को तैयार नहीं हो, आप उन्हें आदिवासी नहीं मानते हो। आप आदिवासी विरोधी क्यों हो? आदिवासियों का त्योहार था, आदिवासी दिवस मना लेते। बिरसा मुंडा जी की जयंती हम भी मना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा हमारे लिए भी आदरणीय। चले गए पैसा एक्ट पर से, मैं उस पर आता, मैं पैसा एक्ट पर भी आता, आदिवासियों के उत्थान के मसले पर भी आता, मैं सिकल सेल मसले पर भी आता। मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, मैं लौट रहा हूं, जवाब लूंगा। अरे पंकज जी, आज तक क्यों नहीं मनाई बिरसा मुंडा जी की जयंती? ठीक है, ये भी बता दीजिए, आज तक क्यों नहीं मनाई? अरे सर, वो बोल रहे हैं मनाई है, हमेशा से मनाते आए हैं। अजय जी, वो तो बोल रहे हैं ना, भव्यता का रूप आज दिया है।
वो भी तय पहले हो गया था। इस कार्यक्रम के प्रभारी ने भी बताया कि कैसे ये इतना भव्य रूप हुआ है। मैं लौट रहा हूं, डॉक्टर शर्मा को एक बार जोड़ लेने दीजिए। पंकज जी आपके सवाल का जवाब लूंगा। अजय जी लौट रहा हूं, पंकज जी आपके सवाल का जवाब लूंगा। अजय जी आपके पास भी लौट रहा हूं। डॉक्टर शर्मा का एक बार रुख कर लेते हैं। सर, जिस भव्यता के साथ भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है, बीजेपी भी अपने स्तर पर आदिवासियों को साधने की कोशिश में लगी है। 47 सीटें मायने रखती हैं और अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 120 सीटें मध्य प्रदेश की आती हैं जिन पर आदिवासियों का प्रभाव है। लेकिन इससे इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस इतने बड़े आयोजन में शिरकत करना, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा ये वाला मंच? क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने दीपेश जी। देखिए, मैं मध्य प्रदेश से शुरुआत करके फिर आपके प्रश्न पर पहुंचता हूं। मध्य प्रदेश में मोर देन 22% आज के समय में ट्राइबल पॉपुलेशन है और ये मध्य प्रदेश के सत्ता की चाबी इनसे होकर गुजरती है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो 2003 से या अविभाजित मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं 2000 से पहले, तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है उस पार्ट से आदिवासी जो सीट्स हैं वहां पर आदिवासियों का बहुत होल्ड है, क्योंकि लगभग 29 सीट्स हुआ करती थी और उन सीट से बहुत सारी सीट्स आती थी और कांग्रेस की झोली में चली जाती थी, जिसके कारण कांग्रेस की सत्ता मध्य प्रदेश में आ जाती थी। लेकिन 2003 में एक ऐसा कांग्रेस को सेटबैक लगा कि भाजपा ने 90%, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश अलग हो गया था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, 90% वोट आदिवासियों का प्रदेश में लिया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की बनी। 2 बार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बड़ा झटका दिया। इसके बाद अपन फिर चलते हैं, 2008 में आते हैं, भाजपा को ये वोट परसेंट खिसका, कम हुआ और 60% रह गया, लेकिन सीट 29 फिर भी बनी रही, जिसके कारण भाजपा पुनः सत्ता में आई। अब 2013 में चलते हैं तो 2013 में फिर भाजपा का वोट, आदिवासी वोट परसेंट बढ़ा और 66% पहुंच गया और 66 भाजपा को फिर दोबारा 32 सीट्स मिली और एक बार पुनः भाजपा सत्ता में काबिज हुई मध्य प्रदेश में। लेकिन 2018 को जब हम देखते हैं तो 2018 में 47 सीट मध्य प्रदेश में 2008 के बाद हो गई थी, तो 47 सीट्स में से केवल 16 सीट्स भाजपा को मिली और इसके कारण भाजपा को सत्ता गंवानी पड़ी मध्य प्रदेश में। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आदिवासी वोट्स है 21.5% जो 2011 के सेंसस के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मैंडेट देने में बड़ा काम करता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री आज की डेट में 2018 की जो कसक है वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने उसको समझा, लेकिन जब ये चीज उन्होंने देखी कि जोवट में थोड़ा सा एफर्ट लगाया तो जोवट सीट कांग्रेस की स्ट्रांग होल्ड उसको मिल गई और जोवट जहां आता है वो निमाड़ क्षेत्र जहां 18 सीट, खंडवा की भी लगभग 5 सीटें जो विधानसभा की हैं उनमें से भी 3 मिली। 28 विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी थोड़ा बहुत फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को आदिवासी वोट बैंक का मिला। दीपेश जी महत्वपूर्ण, मैं आपके सवाल पर आता हूं। अब देखिए 2019 और 2018, 2019 का झारखंड चुनाव और 2018 का छत्तीसगढ़ चुनाव, इनमें आप देखेंगे यहाँ सीट्स का जो शेयर्स है, अगर वहां देखेंगे तो आदिवासी सीट्स पर भाजपा का सुपड़ा साफ है छत्तीसगढ़ में, जिसके कारण केवल 14 सीटें भाजपा को छत्तीसगढ़ में मिली और एक प्रचंड बहुमत की सरकार कांग्रेस को मिली। यानी कि भाजपा ने वहां से भी सरकार गंवाई। 2019 में चलते हैं झारखंड में भी भाजपा की शायद 2 सीट्स है मेरे ख्याल से, वहां पर भी भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई वहां। अब आप देखते हैं कि अगर आगे चलते प्रधानमंत्री मोदी इस आयोजन में क्यों शिरकत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आदिवासी बाहुल प्रदेश हैं वहां पर अगर बिरसा मुंडा झारखंड से मध्य प्रदेश में अगर उनकी मनाई जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां पर आदिवासी पॉपुलेशन अन्य राज्यों से सबसे अधिक है, तो एक मैसेज आदिवासियों को जाएगा जिससे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोबारा मध्य प्रदेश में सत्ता भाजपा की बनी रहे और ये रिटेन करने के लिए दोबारा प्रयास करें छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कहीं ना कहीं ये आयोजन आदिवासियों को लुभाने का, इसके अगर विफल जाते हैं तो कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि उसका असर दिख रहा है ना। 28 विधानसभा के उपचुनाव में भी दिखा, ये अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें भी नजर आया, चाहे जोबट का जिक्र कर लिया जाए या फिर खंडवा की कुछ विधानसभा सीटों का जिक्र कर लिया जाए जहां पर आदिवासियों वोट बैंक का प्रभाव था, वो शायद खिसकती हुई नजर आई है कांग्रेस के हाथ से। तो यही वजह है कि अब कांग्रेस भी उस पर फोकस करना चाह रही है
कि जो 2018 में 7 मिला वो अब आने वाले 2023 में भी मिल जाए। अजय जी, यही एक बड़ी वजह है। और जिस पैसा कानून का बार बार जिक्र हो रहा है, क्या उसका लाभ आदिवासियों को मिल पा रहा है? बार बार ताल ठोक कर जिक्र तो हर राजनीतिक दल कर लेता है, लेकिन क्या उसकी असल में जो धरातल पर उस चीज को उतरना चाहिए, उसका सही ढंग से लाभ मिलना चाहिए, उसकी बातों को अमल करना चाहिए, वो तो नजर नहीं आता। देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर है। भाजपा केवल राजनीति के लिए आदिवासी वर्ग का उपयोग करती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासी वर्ग के साथ है। जैसे ही हमारी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साहूकारी प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए कानून हमारी सरकार लाई। उस समय कोई चुनाव नहीं था इस मध्य प्रदेश में। आदिवासी ब्लॉकों को आदिवासी दिवस मनाने के लिए फंड कमलनाथ सरकार ने दिया, जबकि हमारी सरकार बने हुए केवल 8 महीने हुए थे। आदिवासियों को 30 त्योहार मनाने के लिए अलग से पैसा मुहैया करे आया। आदिवासी ग्रामों के लिए उनकी भोजन सामग्री और अन्य त्योहारों के लिए अलग से फंड दिया। तो ये सब व्यवस्थाएं कांग्रेस पार्टी करती है। सर, आदिवासियों की शिक्षा व्यवस्था का उत्थान तो नहीं हो पाया ना। 2018 में शासनकाल के समय, आदिवासी वर्ग में जमीन खिसक गई। शासनकाल के समय सर 30% से ज्यादा पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट रहा आदिवासियों का। आपने उस सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि आप जिस छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र करते थे, उसी छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा आदिवासियों का पलायन हुआ। देखिए दीपेश जी, हमारी सरकार आदिवासी और सभी वर्गों के हितों में काम कर रही थी, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही आदिवासियों पे अत्याचार बढ़े। आपने स्वयं देखा किस तरह से 2021 में देश में 20% आदिवासी अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़े। सबसे ज्यादा आप मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं और फिर आप अपनी बातें बता रहे हैं। जैसी घटनाएं, एक परिवार न्याय के लिए सीबीआई जांच की मांग करता रहा। दीपेश जी, सर वहां पर भी आपके आदिवासी नेता नहीं पहुंचे ना, यही तो बड़ा सवाल है। पंकज जी बोलिए। इस सरकार ने, क्योंकि भाजपा के नेताओं का, मैं 2-3 दीपेश जी, मेरे 2-3 आग्रह। पहला तो सत्यप्रकाश शर्मा जी को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं मैं जी कि जनजाति गौरव का जो प्रारूप था और योजना थी, मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रारंभ करी। हम उसके पहले राज्य थे जिसने स्वरूप को दिया, इस उत्सव का इस व्यापकता के साथ आयोजन किया। और आज देश भर में मध्य प्रदेश के इस मॉडल के आधार पर भारत भर में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस 15 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर आयोजित किया जाएगा। ये खाली 3 राज्यों का उत्सव नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैं कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं, यही तो राजनीति है कि पहले क्यों नहीं किया? ये मैं पूछ रहा हूं, पंकज जी जवाब दे दें। अगर ये राजनीति नहीं है तो पहले क्यों नहीं किया? पैसा कानून क्या है, जवाब दे दीजिए। आपने नहीं दिया ना सर, अब वो भी बात नहीं ना, आपके सवाल का जवाब देने। पैसा कानून ग्राम स्वराज, ग्राम सभाओं को अधिकार देने का है। पैसा कानून हमारी सरकार ने बनाया है। हमें अच्छे से जानकारी है। आदिवासी ग्रामों को अधिकार दिए, आर्थिक सामाजिक अधिकार दिए, वो हमारी कांग्रेस सरकार ने बनाया था। पंकज जी क्यों नहीं बोलते इस बात को? ठीक है। अजय जी, कोई नहीं सुनता सर ऐसा। इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या लेना देना पैसा कानून से? आपकी सरकार ने ठीक है अजय जी, मैं रोकना चाह रहा हूँ। पंकज जी अपनी बात रखे, फिर आप कर लीजिएगा सर। अब मात्र 1 मिनट बचा हुआ है, मात्र 1 मिनट बचा हुआ है, 30 सेकंड। पंकज जी बोलिए। आरक्षण हमने दिया, पैसा कानून हमने बनाया, अधिकार हमने दिया, पट्टों के कानून दिए, भू अधिकार का कानून दिया, सब कुछ आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने किया। आप केवल रोटियां सेकने निकल पड़े। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अजय जी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। अजय जी, प्रदेश का मुख्यमंत्री, अजय जी पंकज जी एक महत्वपूर्ण पॉइंट रुक जाएगा। अगर यही चलता रहा तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट रह जाएगा। पंकज जी आपसे उम्मीद है, एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम इसी मसले पर, इनको पहले पता है नहीं ठीक है, माल करप्शन भ्रष्टाचार, ठीक है किसने इनसे कहा था कि सेठिया बाजा की पेंशन का 1000 रुपए, आज हम गांव राशन बांटने के पेट पर कर दे। आज आदिवासी को रोजगार मिलने के पेट पर कर दे। क्या है पंकज जी, ये तो बताइए। आपकी सरकार ने साहूकारी कानून हमने खत्म किया, आप श्रेय लेने बैठ गए। पैसा सर क्या पूरा खत्म हो गया? अजय जी आपने कानून लेके आए, लेकिन क्या उसके बाद भी आज आदिवासियों को उसका लाभ मिल रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं मिल रहा है सर, यही वजह है कि आज भी आदिवासी उसी स्थिति में गए। आदिवासी वर्ग से पंकज जी एक महत्वपूर्ण सवाल है सर आपसे। आदिवासियों के मंच पर अगर इतना बड़ा
विपक्ष बना दो, बनाइए आदिवासी वर्ग ठीक है, ठीक है। अजय जी रोकना चाहूंगा, अजय जी रोकना चाहूंगा। पंकज जी एक महत्वपूर्ण विषय पंकज जी, आपसे उम्मीद है इसका जवाब देंगे। पंकज जी सिकल सेल एनीमिया का जिक्र करना चाह रहा हूं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े नेता मध्य प्रदेश के मंच पर शिरकत कर रहे हैं, एनीमिया सिकल सेल को लेकर क्या वाकई में मध्य प्रदेश में बड़ा काम होने जा रहा है? अब आदिवासी पहचान चुके हैं, भोले भाले हैं, लेकिन आपके झांसे में नहीं आने वाले। नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। नहीं दिया आपने। नीमच में, नेमावर में एक परिवार सीबीआई जांच, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही वजह है, यही वजह है। खैर समय का अभाव था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें रह गया कि सिकल सेल को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश में किस तरह से काम होगा, वो अब आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि 15 तारीख को एक बड़ा आयोजन जब होने जा रहा है तो शायद उसके मंच पर इस मसले को लेकर भी चर्चा होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।